A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is agriculture, lesson number 6 types of farming. आज हम जो है एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। देखिए, द बेसिक नीड्स ऑफ मैन आर फूड एंड क्लोथिंग सिंस प्रिमिटिव टाइम्स हिज एक्टिविटीज़ हैज़ बीन गाइडेड बाय द नीड टू फुलफिल दीज नीड्स। तो कहता है कि जो बेसिक नीड्स होती है मानव की, वो जो है फूड और क्लोथिंग होती है, कपड़े और भोजन है। प्राचीन समय से ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब प्राचीन समय से ही एग्रीकल्चर के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको गाइडेंस कहाँ से मिली है? मानव की नीड्स को फुलफिल करने की नीड से ही मिली है। मैन विथ हिज इंटेलिजेंस ऑब्जर्व द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अराउंड हिम। जो व्यक्ति होता है वो जो अपनी इंटेलिजेंस से, आदमी ने क्या किया, अपनी बुद्धिमत्ता से अनुमान लगाया नेचुरल ग्रोथ का प्लांट्स की, और कि वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में जाना। ही अटेम्प्टेड टू प्रोड्यूस ए रेगुलर सप्लाई ऑफ हिज फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सॉयल। उसने जो है प्रोड्यूस करना सुलझे हुए, उन्होंने जो है अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस ए रेगुलर सप्लाई, उन्होंने जो है रेगुलर सप्लाई प्रोड्यूस करना चाहिए फूड रिक्वायरमेंट्स की, कि वो पूरी हो सकें रिक्वायरमेंट्स जो हैं डेली की, फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। दिस गेव बर्थ टू एग्रीकल्चर। इसी से क्या है, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, खेती का जन्म हुआ। द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑन और देयर ओरिजिन टू एग्रीकल्चर। सुलझे हुए जीवन की शुरुआत और मानव सभ्यता कृषि के लिए मूल होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, देखिएगा एग्रीकल्चर क्या होती है। एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल स्टॉक। एग्रीकल्चर जो है वो आर्ट और साइंस है, किस चीज़ की? कल्टिवेटिंग द सॉइल, सॉइल को कल्टिवेट करने की, यानी खेती करने की सॉइल से। एंड रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को जो है बढ़ाने की। एंड रियरिंग एनिमल स्टॉक, और पशुपालन करने की। तो इन सभी की आर्ट और साइंस को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इट फुलफिल्स मैन्स प्राइमरी नीड्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। इट इज़ द ओल्डेस्ट सेटल्ड प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ मैन। ये जो है फुलफिल करती है मैन की प्राइमरी नीड्स को, व्यक्ति की प्राइमरी जो नीड है जैसे फूड और क्लोथिंग, उसको जो है पूरा करती है। और ये जो है ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है, सेटल है, तब से ही सेटल्ड है प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में, व्यक्ति की प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में ही ये सेटल्ड है। एज टाइम प्रोग्रेस्ड मैन डेवलप्ड बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यक्ति ने क्या किया, आदमी ने जो है डेवलप करना शुरू कर दिया बेटर टूल्स का और टेक्निक्स का, ताकि वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके, ये मतलब प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स के लिए। ही प्रोड्यूस्ड सरप्लस फॉर ट्रेड एंड डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। उसने जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सरप्लस, यानी अतिरिक्त, किस चीज़ के लिए? व्यापार। उन्होंने व्यापार और विविध फसल उत्पादन के लिए अधिशेष का उत्पादन करना शुरू कर दिया, अधिशेष यंत्र अतिरिक्त का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स ही स्टार्टेड ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स suited to his natural environment. He started rearing animals in farms to supplement his food and clothing requirements. खाद्य फसलों के अलावा उन्होंने वाणिज्यिक फसलों को अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भोजन और कपड़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेतों में जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, वर्तमान दुनिया में एग्रीकल्चर होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजिशन। एग्रीकल्चर जो है आज के टाइम में इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है। इट प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशन टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो है प्रोवाइड करती है ऑक्यूपेशन, मतलब रोजगार प्रदान करती है हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्से को, डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से। मॉडर्न डे एग्रीकल्चर इज़ एन एडवांस्ड एक्टिविटी। आज के मतलब मॉडर्न डेज में जो है एडवांस्ड एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की एडवांस्ड एक्टिविटी है। इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड इम्प्लीमेंट्स एंड टेक्निक्स टू गिव वेरिएड प्रोडक्शन। इसने जो है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? यानी जटिल इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके हमें जो है हमें देती है, वेरिएड प्रोडक्शन देती है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन देती है। इट इंक्लूड्स क्रॉप कल्टीवेशन, कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये जो इसके अंदर क्या क्या शामिल है? क्रॉप कल्टीवेशन शामिल है, कैटल रियरिंग यानी पशुओं को पालना शामिल है, डेयरी फार्मिंग शामिल है, एंड हॉर्टिकल्चर शामिल है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी करना। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, शुगर, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। ये जो हमें रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, शुगर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गई एट्सेट्रा। तो ये रॉ मटेरियल भी मैंने इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद बात आती है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को क्या क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट हैव ए कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर ऑफ ए रीजन। नेचुरल और कल्चरल एनवायरनमेंट
का एक कंबाइंड जो है इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, किसी भी रीजन के एग्रीकल्चर पे। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप विल ग्रो इन ए पर्टिकुलर एरिया इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। कि हम व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप विल ग्रो, कि किस टाइप की क्रॉप जो है ग्रो होएगी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो जो है लार्जली किसके ऊपर डिपेंड है, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। द मेन नेचुरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स आर एज बिलो। मेन जो नेचुरल फैक्टर्स हैं क्रॉप की ग्रोथ होने के, उसके ये फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट। द मेन फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिपेंड आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो मेन फैक्टर है ग्रोथ करने का, वो जो है प्लांट्स के लिए डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और रेनफॉल पे, यानी टेम्परेचर और रेनफॉल जो है मेन फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद है हैंस क्लाइमेट लार्जली इन्फ्लुएंसेस द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स ऑफ एनी एरिया। इसलिए जो है क्लाइमेट जो है पूरे ज़्यादा तरीके से जो है जो हमारा क्लाइमेट है वो लार्जली तरीके से इफ़ेक्ट करता है टाइप पे और क्वालिटी पे किसी भी फसल की, किसी भी एरिया में। दैट इज़ वाई राइस इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप एंड स्टेपल फूड ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। इसलिए जो राइस है वो प्रिंसिपल क्रॉप है, हमारी जो है मुख्य फसल है, एंड स्टेपल फूड है, यानी कि प्रमुख फसल है हमारी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन की। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में जो है स्टेपल फूड क्या है, राइस। उसके बाद वाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वीट इज़ मेनली ए टेम्परेट क्रॉप, और जो वीट होती है वो एक टेम्परेट क्रॉप होती है। मेडिटेरियन लैंड्स आर ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड ऑन अकाउंट ऑफ देयर क्लाइमेट दैट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। हमने पिछले ही लेसन में पढ़ा बच्चों की मेडिटेरियन जो लैंड्स थी, मेडिटेरियन लैंड्स को ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला गया था, जहाँ पे जो है क्लाइमेट ऐसा होता है जहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की जो है ज़्यादा पैदा हो सकती है, पैदावार हो सकती है। उसके बाद है रिलीफ ऑफ लैंड। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, रिलीफ ऑफ लैंड, यानी लैंड को कितनी राहत मिल पाती है समय समय पे। रिलीफ ऑफ द लैंड ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रॉप्स, कि लैंड को जो है, भूमि को जो है राहत कब मिलेगी, जब वो क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड होता है कि किस टाइप की क्रॉप है। प्लेन्स एंड लो लैंड्स विद फर्टाइल सॉइल्स आर मोस्ट सुटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। प्लेन्स में और लो लैंड जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, नीचे सतह वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पे फर्टाइल सॉइल जो है ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पे कल्टीवेशन करना शूटेड है, मतलब आसान हो जाता है। यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर मशीन्स आर ईजियर ऑन द प्लेन्स। एग्रीकल्चर मशीन्स का यूज़ करना भी बहुत ईजी हो जाता है प्लेन्स पे। द हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड्स चीप लेबर एज वेल एज मार्केट फॉर द क्रॉप्स। हायर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, वो भी प्रोवाइड करती है चीप, उसकी वजह से हमें चीप लेबर मिल जाते हैं, सस्ते लेबर, और मार्केट भी जो है अच्छी मिल जाती है उन फसलों के लिए। उसके बाद हिली एरियाज सपोर्ट लिमिटेड एग्रीकल्चर ड्यू टू थिन एंड रोकी सॉयल इरोजन, डिफिकल्टी ऑफ यूजिंग मशीन्स एंड लेस प्रोडक्शन। बट सर्टेन क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सी बकथॉर्न एंड एप्रिकॉट्स ग्रो बेटर इन द माउंटेन्स एरियाज। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड हिल स्लोप्स। कहता है कि हिली जो एरियाज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं लिमिटेड एग्रीकल्चर को, वहाँ पे लिमिटेड एग्रीकल्चर की जा सकती है ड्यू टू थिन एंड रोकी सॉइल, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल होती है वो पतली होती है और रोकी होती है, ठीक है, और सॉइल इरोजन होता है वहाँ पे, इसकी वजह से भी वहाँ पे कम हो पाती है खेती। डिफ़िकल्टी होती है मशीन्स को यूज़ करने की, मतलब हम कर नहीं पाते मशीन्स को अच्छी तरह से यूज़, लेस पॉपुलेशन होती है वहाँ पे, तो हमें चीप लेबर नहीं मिल पाती। बट सर्टेन क्रॉप्स फ्रूट्स, जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि एप्पल्स, सी बकथॉर्न एंड एप्रिकॉट्स ग्रो बेटर इन द माउंटेन्स एरियाज, ठीक है, तो ये इन सब की खेती वहाँ पे की जा सकती है। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड हिल स्लोप। जो टी और कॉफ़ी होती है वो कहाँ पे अच्छे से उगाई जा सकती है, हिल स्लोप्स पे। उसके बाद बात आती है सॉइल्स की, यानी मिट्टी की। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। द टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो डिटरमाइंस द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, दैट इज वाई cotton grows in black soil of Maharashtra, while rice and wheat grow in the alluvial soil of the Satluj Ganga Brahmaputra plain. The Charanism soil of the prairies helps in the growth of wheat. तो कहता है फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स को उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए। जो सॉइल होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, हमें पता है बच्चों, तो अलग अलग क्रॉप की जो वैरायटी है ना वो अलग अलग मिट्टी में ही अच्छे से उगेगी। इसलिए जो कॉटन के लिए है वो ब्लैक सॉइल अच्छी है महाराष्ट्र में, और राइस यानी चावलों के लिए और गेहूं के लिए जो है एलिवल सॉइल अच्छी होती है, सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलती है। ये ज़्यादातर चिरंजियम सॉइल जो है पैरीज हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ व्हीट में, ये जो होती है चिरंजियम सॉइल। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है।
एग्रीकल्चर को। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रॉप एज वेल एज द टाइप ऑफ फार्मिंग। उतना ही ज़रूरी है जितना कि मतलब दूसरे जो डिटरमिनर्स थे वो सारे क्रॉप के लिए जो जो थे उतना ही फार्मिंग के लिए जो है वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, वो भी अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। इट मे बी अवेलेबल नेचुरली और कैन बी प्रोवाइडेड बाय इरीगेशन। ये जो है नेचुरली भी मिल सकता है फसलों को, और जो है इरीगेशन से भी सिंचाई करके भी दिया जा सकता है। रिवर वैलीज आर देयर फॉर मेन एग्रीकल्चर एरियाज। रिवर वैलीज जो होती है वहाँ पे मेन एग्रीकल्चर, वो जो है मेन एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड मार्केट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लोन्स फॉर फार्मर्स। तो कहते हैं कि फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं कल्टीवेशन को। कौन से जैसे मार्केट हो गई, वहाँ पे साधनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल कैसे हैं, लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लोन कैसे मिल रहा है फार्मर्स को, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है हमारी एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम एंड लैंड पॉलिसी ऑल्सो। गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम और जो लैंड अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, वो सब गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितने भी हैं, लाइक यूज़ ऑफ बेटर सीड, अच्छे सीड्स का यूज़ करना, जैसे कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म मशीनरीज हो गई, ग्रेटली इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।